मैं सरला जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया वो मुख्य अतिथि जी के लिए पुष्प और स्वागत की तैयारी करें। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि इसके साथ ही ये साहित्यिक संस्था भी है जिसमें हम लोग समय समय पर साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। इसके अंतर्गत ज़्यादातर, क्योंकि हम लोगों की रुचि कवियों में ही रहती है, तो ज़्यादातर कवि सम्मेलन ही किए हैं। ले आइए आप। और मैं अपने संरक्षक जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मुख्य अतिथि को माल्यार्पण करें और पहले मुख्य अतिथि जी का स्वागत करा दीजिए। पहले मुख्य अतिथि जी का। अच्छा, तो गुरु जी के सम्मान की, जैसा हमारे मुख्य अतिथि जी का आदेश होगा वैसा हम लोग पालन करेंगे। इस सम्मान की नींव ऐसे पड़ी कि पिछले वर्ष जब हम लोगों ने पिताजी की बरसी मनाई तो वहीं पर हम लोगों ने ये विचार किया कि हम पिताजी के नाम को आगे चलाना चाहते हैं। और उस मंच पर विचार करते करते ही डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी ने कहा कि बरसी थोड़ा दुख के कारण का प्रतीक होता है, आप उनका जन्म दिवस मनाइए और जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उनके जन्म दिवस के दिन करिए। तो उन्होंने उस मंच पर बैठे बैठे ही ये सुझाव दिया और निश्चय ही बड़े लोग अच्छा ही सुझाव देते हैं, तो वो सुझाव हम लोगों ने वहीं पर ग्रहण किया और इसकी नींव पिछले वर्ष 25 सितंबर को ही पड़ गई थी जब हम लोग अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में पहला कार्यक्रम कर रहे थे। वहीं पर डॉक्टर अखिलेश मिश्र जी थे, उन्होंने हम लोगों को आगे आने का रास्ता बताया और उस अपनी जो एक सीमित संसाधन है उस संसाधनों के अंतर्गत हमने एक स्मृति चिन्ह, सर आपको बता दूं कि हमने एक स्मृति चिन्ह, फूलमाला, अंगवस्त्र और उसके साथ बहुत छोटी हमारे पास एक धनराशि है जो लेदर के बैग में वहाँ पीछे रखी है लाल लिफाफे में, कृपया करके आप उठा लीजिएगा। और कुर्सी, पीछे वाली कुर्सी पे एक ब्राउन कलर का लेदर का बैग हो जिसमें लाल लिफाफे में वो धनराशि रखी हुई है। मैं चाहती हूं कि मुख्य अतिथि जी और हमारे संरक्षक जी सब मिलकर के हमारे गुरु जी का सम्मान करें और पद्मिनी जी स्वास्थ्य मंत्रों का उच्चारण करेंगे। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। वयं श्रद्धा सुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं
सर्वलोकैकनाथम्। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पद्मिनी नातू जी। अब मैं अपने संरक्षक जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि का पुष्पमाला और शीश वस्त्र पहनाकर स्वागत करें। अंग वस्त्र भी है, शीश वस्त्र भी है। सरला जी जल्दी लाइए मुख्य अतिथि के लिए आप लोग तालियां बजा सकते हैं। हमारे साथ प्रतिभा जी हैं, रेणु जी हैं, इन लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये लोग ट्रे में मालाएं कृपया वहां से ले आए मंच तक, जिससे कि हम आगे सम्मान करा सकेंगे। आज के युग में सबसे कीमती चीज़ है अगर तो समय है, और वो बहुमूल्य समय हमारे मुख्य अतिथि हमें दे रहे हैं। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी क्रम में मैं चाहती हूँ कि हमारे अति विशिष्ट अतिथियों का भी सम्मान हो जाए, और हमारे अति विशिष्ट अतिथियों में हैं आदरणीय बीपी सिंह जी, नहीं, विनोद शंकर शुक्ल जी, कृपया मंच पर आइए। और मैं डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया विनोद शंकर शुक्ल जी का माल्यार्पण करके हमें गौरवान्वित करें। हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय अनुराग पांडे जी आ गए हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं पूरे राष्ट्र के। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रोफेसर अनूप भारतीय जी से अनुरोध करती हूं कि वो मंच पर आए। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आदरणीय अजय अटल जी से अनुरोध करती हूं कि आप उनका माल्यार्पण करें। डॉक्टर अजय अटल जी, हम सब एक दूसरे को पहन लेते हैं, पहना लेते हैं। प्रोफेसर अनूप भारतीय जी हमारे लगभग 15 साल के परिचित हैं और सरला से 2 साल जूनियर हैं। ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन यहाँ के विभागाध्यक्ष हैं, और ये हॉल और ये जो आप लोग सब सुख सुविधाएं देख रहे हैं, ये सब आपके द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई हैं। मैं बहुत बहुत आदर से बुलाना चाहती हूँ आदरणीय पुष्पलता जी को मंच पर, कि आप कृपया मंच पर आएं और हम आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया माल्यार्पण और शाल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी। और इसी के साथ मैं डॉक्टर आरजे सिंह जी से भी अनुरोध करती हूं कि कृपया आप मंच पर आइए। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर आरजे सिंह जी। और मैं राजेश श्रीवास्तव जी से अनुरोध करती हूं कि डॉक्टर आरजे सिंह का विनोद मिश्रा जी पीछे वाले गेट से जा रहे हैं। कहाँ है? विनोद जी आइए, जाइए नहीं। पंकज प्रसून जी आप भी आगे आइए।
मैं राजेश जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आरजे सिंह जी का माल्यार्पण और शाल्यार्पण करके हार्दिक स्वागत करें। मैं श्री अनुराग पांडे जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया वो मंच पर आएं। बहुत बहुत आभार सर, आप लोग अपना स्नेह बनाए रखते हैं। आदरणीय अनुराग पांडे जी कृपया मंच पर आइए। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आपके स्वागत के लिए मैं सिराज मंजर काकोरवी जी से अनुरोध करती हूँ कि आप आएं और गंगा जमुनी संस्कृत के अंतर्गत ये हमने सोचा। मैं आदरणीय मयंक रंजन जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आइए और राजकुमार भरत जी से अनुरोध करती हूँ कि आप उनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच गोंडा से पधारे हैं श्री बसंत शुक्ला जी, कृपया मंच पर आइए। मंच का एक साथ बाद में करेंगे। बसंत शुक्ला जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ और राम राहुल जी से अनुरोध करती हूँ कि आप माल्यार्पण करके और शाल्यार्पण करके आपका स्वागत करें। हमारे अतिथियों की सूची पूरी हो गई है। अब मैं मंच की ओर बढ़ती हूँ और सबसे पहला मैं माल्यार्पण अपने अध्यक्ष जी को कराना चाहती हूँ, क्योंकि आज का जो सर्वश्रेष्ठ पद है वो इस्माइल महल डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी के पास में है और मैं चाहती हूँ कि हमारे संरक्षक महोदय और हमारे मुख्य अतिथि जी कृपया उनका माल्यार्पण करके और शाल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, कृपया तालियां बजाते रहिए, तालियों में कमी ना होने पाए। मैं अच्छा और इसके बाद मैं अपने संरक्षक जी का शाल्यार्पण और माल्यार्पण कराना चाहती हूँ। मुख्य अतिथि जी से ही कराना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुख्य अतिथि जी हमारे संरक्षक आदरणीय अखिलेश मिश्र जी का शाल्यार्पण और हाँ, आप लोग भी करिए, बिल्कुल करिए, आप लोग साथ में रहिए। तालियां बजाते रहिए। लखनऊ और देश की सर्वश्रेष्ठ कवित्री के रूप में अगर मेरी निगाह में कोई आता है, भाई कोई इस बात का बुरा नहीं मानेगा, तो मेरी निगाह में डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी का ही नाम आता है। मैं सरला जी से अनुरोध करती हूँ कि आप स्वयं उनको माला पहनाकर उनका स्वागत करें और अब शाल्यार्पण करें। दीदी, मुझे यहाँ से बोलने दीजिए, मेरा सौभाग्य होता कि मैं आपके साथ फोटो में रहती, लेकिन मैं अपना स्थान प्रतिभा को देती हूँ, वो साथ में आ जाएं, रेनू आ जाएं, निशा आ जाएं, ये सब हैं, आ जाएं। ठीक है। इसके बाद मैं आदरणीय राजेश जी के सम्मान के लिए मंजुल मयंक मिश्र जी को मंच पर बुलाती हूँ। कृपया आप माल्यार्पण और शाल्यार्पण करके
और साथ में मैं चाहती हूँ कि महेश भाई भी आ जाएं। राजेश श्रीवास्तव जी के सम्मान हेतु कृपया शीघ्रता करें। इसके बाद डॉक्टर अजय अटल जी के सम्मान के लिए मैं राजीव भाई और निर्भय भाई जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर अजय अटल जी के सम्मान के लिए राजीव भाई और निर्भय भाई जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया आप आएं। मुझे कहीं योगी योगेश भाई दिख नहीं रहे हैं, अगर आए हो तो कृपया बता दें कि हम आ चुके हैं। कृपया जल्दी करें। डॉक्टर अजय अटल जी के बाद मैं ताली बजाते रहिए। श्री चंद्रदेव दीक्षित जी से अनुरोध करती हूँ कि वो सिराज मंजर काकोरवी जी का सम्मान करें और शाल्यार्पण करें। आदरणीय श्री चंद्रदेव दीक्षित जीजू जी क्योंकि शोभा दीदी हमारी दीदी हैं, इसलिए वो हमारे जीजू जी हैं। और हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन सरला ने ये हिम्मत दिला दी, तब से हम भी कहने लगे हैं। इसके साथ में राजकुमार जी के सम्मान के लिए आदरणीय इंद्रपाल जी और अमित अवस्थी जी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय इंद्रपाल जी और अमित अवस्थी जी को आमंत्रित करती हूँ कि मंच पर आएं और राजकुमार जी का सम्मान करें। और अब मैं राम राहुल जी के सम्मान के लिए आदरणीय सुरेंद्र गौतम जी और रवीश जी को आमंत्रित करती हूँ। आशु भाई भी आ जाएं। आशु भाई दिख रहे हैं, कृपया आइए मंच पर। और हमारे पीछे केकेसी के प्रोफेसर साहब बैठे हैं, आप आइए मंच पर, बड़े आराम से आइए आइए सर, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। आइए आप हमारे राम राहुल जी का सम्मान करिए। सम्मान के क्रम में दो कासगंज से हमारे बीच में अनीता जी पधारी हैं और कृपया ताली बजा दीजिए। हाँ, हमें पता है आगे आपको बहुत सी तालियां बजानी है। कासगंज से हमारे बीच अनीता जी पधारी हैं। मैं आपको मंच पर सम्मान के लिए आमंत्रित करती हूँ। रुचि जी अभी तक सम्मान दे रही थी, कृपया आप सम्मान ले लें। और डॉक्टर वंदना उप्रेती जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, कृपया अनीता जी को माल्यार्पण और शाल्यार्पण करें। जाने लगेंगे तब। रुचि जी के सम्मान के लिए डॉक्टर वंदना उप्रेती जी को आमंत्रित किया है। रुचि जी का सम्मान कराएं, ये सम्मान का अंतिम क्रम है। और एक बार हैप्पी बर्थडे टू यू कह के हम लोग सारे लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं आदरणीय सुरेंद्र जी को। इनकी पत्नी का बर्थडे है, तो आधी तो इनके साथ चल ही रही हैं।
और मैं सरला जी से अनुरोध करती हूँ, हम लोग उनके लिए कुछ लाए थे, ये उनको नहीं लाए, ये वैसे इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन फिलहाल इसको ले जाने की जिम्मेदारी आपकी होती है। और अब हम इसके बाद सम्मान का क्रम यहीं पर खत्म होता है और सुरेंद्र जी को उनकी तरफ से माला पहना रहे हैं हमारे संरक्षक जी। मैं आगंतुकों का सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और कहते हैं ना कि पुरुष के आधे अंग में स्त्री विद्यमान रहती है, आधे आधे में पहनाइए, आधा आधा छोड़ दीजिए। वामांग में पहनाइए, दाहिना छोड़ दीजिए। आज ये अर्धनारीश्वर है। ये बेटा रख दो, हमारे अतिथि जब जाने लगेंगे तब दिया जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ, अब मैं मंच संचालन के लिए अपने संरक्षक आदरणीय, अच्छा देखो जो अपना होता है सबसे ज्यादा वही भूलता है, आदरणीय विपिन भाई जो सब ये संयोजन किए, मैं उन्हीं को भूले जा रही हूँ क्योंकि उनको वो मेरे घर के लग रहे हैं। तो मैं आपके सम्मान के लिए अपने मुख्य अतिथि और अपने संरक्षक और अपने अध्यक्ष जी से अनुरोध करती हूँ। वो कहा कोने में बैठे तभी दिखाई नहीं पड़े हमका। काम करने वाला ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन अगर हम कहें तो वो हम उनको साहित्य के किसी मीज़ान पर नहीं तौल रहे हैं, हम उनको तौल रहे हैं कि एक परिवार के जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को कितने दिन जिंदा रखते हैं, ये बड़ी बात होती है। मेरा ये मानना है, हमारा अखिलेश जी का भी ये मानना है, उनका चरण स्पर्श कार्यक्रम हो चाहे मेरा प्रणाम कार्यक्रम हो, हमारा ये मानना, मैंने अपने साथियों से भी, सृजन परिवार के सदस्यों से हमेशा कहा है कि जब तक हम जिंदा हैं हमारे माता पिता मरने नहीं चाहिए, नहीं तो हमें लानत है। और ये काम इन तीनों लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा किया। मैं बधाई देता हूँ। इस दौरान शिशिर और उनकी बहू, शिशिर मैं कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं इनका रिश्ते में मौसा लगता हूँ। ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में किसी बहुत बड़े पद पर हैं। सरला जी वहाँ पढ़ाती हैं। सरला जी कविता के बहुत बड़े पद पर हैं। मैं चाहूँगा कि शिशिर और उनकी वाइफ मंच पर आएं और उनको शाल उड़ाकर सम्मानित किया जाएगा। शिशिर जब बहुत छोटे थे, जब सन 1989 से मैंने देख रहा हूँ जब पढ़ाई करते थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने बहुत बड़ी पढ़ाई की, विदेश में पढ़ाई की, फिर आकर के अब सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को आमतौर पर यही संभाल रहे हैं पूरा। तो हम इस युवा के लिए एक बार तालियां आप सबसे बजवाना चाहते हैं और सरला और शोभा जी उनको सम्मानित करें। इधर बीच में आइए शिशिर। हमने इसलिए कहा कि हम इनके मौसा लगते हैं जिससे हमारी थोड़ी ऊंची हो जाए कि हम भी बड़े लोगों के मौसा हो सकते हैं। बहुत बधाई। बहुत बधाई। इन दोनों को देखकर मुझे लगता है कि शिशिर को अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहिए। मुझे इस लखनऊ में आए हुए आज 31 तारीख है, हमें इस लखनऊ में आए हुए आज 50 साल 31 दिन पूरे हो गए हैं। हम 1 जुलाई 1972 को अपने पिताजी के साथ इस लखनऊ में आए थे और तब से हमने इस लखनऊ को महकते, गमकते, फलते, फूलते, बढ़ते देखा है। उसमें मैंने शायरी भी देखी, कृष्ण बिहारी नूर साहब के साथ, वाली आसी साहब के साथ मैंने शामें गुजारी हैं। मैंने यहाँ के कवि विष्णु कुमार त्रिपाठी, राकेश, वेद मिश्र जी वगैरह के साथ
काव्य गोष्ठियाँ अनेक अटेंड की हैं, विकल गोंडवी जी के साथ अटेंड की हैं। मैंने यहाँ की मौसीकी को भी बहुत ध्यान से सुना है। मैं संगीतकार नहीं, मैं गा नहीं सकता, मेरे पास कोई सुर और ताल नहीं है, लेकिन मैं जिनका बहुत फैन हूँ, फैन की उर्दू मुझे नहीं पता, नहीं तो मैं वो बोलता, मेरे ख्याल से मुरीद कहा जा सकता है। हमारे भाई गुलशन भारती जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी स्वर साधना, उनका तलफ़ुज़, उनका गायन, मैं उनके लिए एक बार आपसे तालियां बजवाना चाहता हूँ। और इस महफिल में जहाँ संगीतकार की याद में उसके जन्मदिन पर कार्य हो रहा है, मैं चाहूँगा आप मंच पर तशरीफ़ लाएं और हमारे इस परिवार की तरफ से डॉक्टर अखिलेश मिश्र जी आपको भी सम्मानित करें। हेलमेट आप तब तक उनको पकड़ा दीजिए। उस्ताद गुलशन भारती को हम जज बनाते थे बाल उत्सव में, तो जो कार्यक्रम हमारा 3 घंटे का हुआ करता था, उस्ताद गुलशन भारती उसे 9 घंटे का कर देते थे। हर बच्चे को वो गा के बताते थे कि ऐसे गाना है, ऐसे गाना है। तो चलिए अखिलेश जी उस्ताद गुलशन भारती जी का एजाज कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। एक बार अच्छी तालियां बजनी चाहिए। लखनऊ में कुछ ही लोग हैं जो असली मौसीकी को जिंदा रखे हुए हैं, कुछ ही लोग हैं जो असली शायरी को जिंदा रखे हुए हैं, कुछ ही लोग हैं जो असली इंसानियत को जिंदा रखे हुए हैं। उनमें से एक गुलशन भारती जी हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं।